यदि शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक ही विधि से पढ़ाता है, तो वह किस तथ्य की उपेक्षा करता है? उत्तर: वैयक्तिक भिन्नता। प्रश्न: बालक की सीखने की तत्परता का सबसे बड़ा संकेतक क्या है? उत्तर: सीखने में रुचि एवं अभिप्रेरणा। प्रश्न: रचनावादी कक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तर: अधिगम का मार्गदर्शन करना। प्रश्न: समावेशी शिक्षा में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? उत्तर: बालक केंद्रित शिक्षण। प्रश्न: सीखने की प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: अधिगम में सुधार करना। यदि बालक बिना पुरस्कार के भी सीखने में रुचि लेता है, तो ये किस प्रकार की प्रेरणा है? उत्तर: आंतरिक प्रेरणा। प्रश्न: समस्या समाधान क्षमता का विकास किस प्रकार के अधिगम से अधिक होता है? उत्तर: सक्रिय अधिगम। प्रश्न: दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? उत्तर: समावेशी शिक्षा। प्रश्न: बालक के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? उत्तर: अनुभव एवं सक्रिय सहभागिता। प्रश्न: बालक की जिज्ञासा को दबाने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या होता है? उत्तर: रचनात्मकता का ह्रास। प्रश्न: सीखने के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: अधिगम को प्रभावी एवं स्थायी बनाना। सब प्रश्न: यदि विद्यार्थी दूसरों को देखकर सीखता है, तो ये किस प्रकार का अधिगम है? उत्तर: प्रेक्षणात्मक अधिगम। प्रश्न: कक्षा में भय का वातावरण सीखने पर क्या प्रभाव डालता है? उत्तर: अधिगम को बाधित करता है। प्रश्न: धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर: व्यक्तिगत एवं स्तरानुसार शिक्षण। प्रश्न: सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब माना जाता है? उत्तर: जब बालक स्वयं का निर्माण करता है। प्रश्न: पढ़ने की आदत विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? उत्तर: समृद्ध भाषा एवं पठन वातावरण उपलब्ध कराना। प्रश्न: बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उत्तर: बालक के सर्वांगीण विकास को समझना एवं बढ़ावा देना। प्रश्न: एक प्रभावी शिक्षक बालकों की त्रुटियों को किस रूप में देखता है? उत्तर: सीखने के अवसर के रूप में। व्यावसायिक आचरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? उत्तर: ईमानदारी एवं उत्तरदायित्व। प्रश्न: एक आदर्श शिक्षक की पहचान किससे होती है? उत्तर: नैतिक आचरण एवं निष्पक्ष व्यवहार से। प्रश्न: शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर: समान, सम्मानपूर्ण एवं संवेदनशील। प्रश्न: शिक्षण में आंतरिक प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर: सीखने में रुचि एवं आत्मसंतोष। प्रश्न: सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक का प्रमुख कार्य है? उत्तर: सीखने के अवसर एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना। प्रश्न: मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? विद्यार्थियों को सही दिशा एवं उचित परामर्श देना। प्रश्न: परामर्शदाता के रूप में शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता करना। प्रश्न: नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तर: प्रेरित करना एवं सकारात्मक दिशा प्रदान करना। प्रश्न: अनुश्रवणकर्ता मेंटर के रूप में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर: विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अवलोकन एवं सहयोग करना।
प्रश्न, संवैधानिक मूल्यों का विद्यालयी शिक्षा में मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, लोकतांत्रिक एवं जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करना। प्रश्न, मानवीय मूल्यों में सहिष्णुता का क्या अर्थ है? उत्तर, दूसरों के विचारों एवं मतों का सम्मान करना। प्रश्न, दंड का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए? उत्तर, व्यवहार में सकारात्मक सुधार लाने के लिए। प्रश्न, प्रभावी पुरस्कार व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, विद्यार्थियों में प्रेरणा एवं आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रश्न, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? उत्तर, आत्म अनुशासन एवं सकारात्मक प्रेरणा। प्रश्न, शिक्षक के व्यक्तित्व का विद्यार्थियों पर सबसे अधिक प्रभाव किस रूप में पड़ता है? उत्तर, आदर्श व्यवहार एवं नैतिक मूल्यों के रूप में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? उत्तर, विद्यार्थी। प्रश्न, प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? उत्तर, विद्यार्थियों में अपेक्षित अधिगम एवं व्यवहार परिवर्तन। प्रश्न, शिक्षण विधि का चयन मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाना चाहिए? उत्तर, अधिगम उद्देश्यों एवं विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर। प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? उत्तर, प्रत्येक बालक की रुचि, क्षमता एवं आवश्यकता का सम्मान। प्रश्न, समावेशी कक्षा में प्रभावी शिक्षण का सबसे बड़ा आधार क्या है? उत्तर, उत्तर, वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षण। प्रश्न, कक्षा में सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर, गतिविधि आधारित शिक्षण। प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, अधिगम में सुधार एवं त्रुटियों का समय पर संशोधन। प्रश्न, प्रारंभिक पठन कौशल विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? भाषा समृद्ध शिक्षण वातावरण की। प्रश्न, प्रभावी मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तर, निरंतर एवं व्यापक होना। प्रश्न, शिक्षण सामग्री टीएलएम का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? उत्तर, अधिगम को सरल, स्पष्ट एवं रोचक बनाना। प्रश्न, शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, विद्यालय के संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। प्रश्न, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या मानी जाती है? उत्तर, मार्गदर्शक एवं अधिगम का सुविधा प्रदाता। प्रश्न, यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी विषय को नहीं समझ पा रहे हों, तो शिक्षक का पहला कदम क्या होना चाहिए? उत्तर, अपनी शिक्षण विधि में आवश्यक परिवर्तन करना। प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, बच्चों में बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान एवं सीखने की मजबूत नींव विकसित करना। प्रश्न, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक विशेषता क्या होती है? उत्तर, निरंतर सीखना एवं अपने शिक्षण में सुधार करना।